हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज लाया हूं अलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक, जहां पर आपको अलजेब्रा के सारे सवालों को ट्रिकों के माध्यम से सरल करना बताया जाएगा। दोस्तों देखिए, पहले हम लोग बेसिक चीजें जाने कि बेसिक अगर पेपर में आए तो जो बच्चे होते हैं बेसिक, जब उन्हें फॉर्मूला ही ना पता हो, ट्रिक ना पता हो, तो बेसिक वो सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों पहले तो ये जाना जरूरी है, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो। तो क्या होगा, हमने देखा दोस्तों यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर है। तो दोनों ओर क्या करेंगे दोस्तों, हम वर्क कर देंगे। क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क करने पे क्या होगा दोस्तों, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर दो का स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर चार। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा दोस्तों, चार माइनस दो। ये दो है, इस तरफ आ जाएगा। तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, दो। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, दो आएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। अब पेपर में इतना लंबा कौन सॉल्व करेगा, तो इसकी भी ट्रिक होती है। वो क्या होती है दोस्तों, ट्रिक क्या होगी कि आपको क्या करना है, आपको यदि कोई भी x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू लिख दी गई हो, ठीक, और उसके बाद आपको स्क्वायर करना हो, तो स्क्वायर करना हो तो डायरेक्ट क्या होता है कि जो आपको नंबर दिया है यहाँ पे उसका स्क्वायर करके उसमें से दो घटा दो। क्या कर दो, उसका स्क्वायर करके उसमें से दो घटा दो। जब भी कोई भी नंबर दिया गया हो, चाहे दो दिया हो, चार, तीन, कोई भी नंबर दिया गया हो, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो जो नंबर दिया आपको उसका स्क्वायर करके उसमें दो घटा दो। दो दूनी चार, चार में से दो गया तो कितना बचेगा दोस्तों, दो। मान लीजिए यहाँ दो की जगह पे पांच होता, तो अब आप कैसे करते, तो आप क्या करते, पांच का स्क्वायर करते और उसमें से दो घटा देते, तो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों 23। तो ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे ही आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाली वैल्यू दी गई हो और स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो जो आपको नंबर दिया उसका स्क्वायर करके उसमें से दो घटा दो। ठीक दोस्तों, ये तो हो गई ट्रिक। अब ये ट्रिक काम कैसे करी, कैसे ये इस ट्रिक का यूज हुआ है, ये हमें समझना है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आप जब भी आप x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, मान लीजिए आपको n वैल्यू दी गई हो, देन तब तब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस दो कर दोगे दोस्तों। यानी जो यहाँ वैल्यू दी गई उसका स्क्वायर करने के बाद उसमें से कितना घटा दोगे, दो घटा दोगे दोस्तों। कितना घटा दोगे, दो। मान लीजिए कि आपको x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n दे दिया गया, तब आप क्या करोगे, तब आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एन स्क्वायर प्लस दो करोगे दोस्तों। क्या करोगे, एन स्क्वायर प्लस दो, यानी प्लस वाले में दो घटाना है और माइनस वाले में दो जोड़ना है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला ही शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम करती है हमारी। जब हमें किसी की वैल्यू दी गई हो और स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो हम उसका स्क्वायर करते हैं और दो घटा देते हैं, और जब माइनस वाले से प्लस वाले स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें दो जोड़ देते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे देखिए, आपको सवाल मिल जाए, इसी में सवाल हम देखा कि हमने इसी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमें मिल जाए कि x प्लस की जगह हम माइनस कर लें दोस्तों, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर पांच, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए आप कि हम अगर इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर हम वही करेंगे कि दोनों ओर क्या करेंगे, इस वर्क करने पे करेंगे, स्क्वायर होगा दोनों तरफ, स्क्वायर होगा बोथ साइड स्क्वायर। ठीक, तो क्या होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस दो गुणे एक्स गुणे वन अपॉन एक्स बराबर 25। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये दो इस तरफ आएंगे तो ये किसके हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के। तो क्या हो गया, 27। देखिए आप, वही हमारी ट्रिक काम करी। यदि हम ट्रिक लगाते, हमारी जो ट्रिक है वो लगाते, तो हम क्या करते, फॉर्मूला हमने आपको बताया, यदि माइनस से प्लस वाली वैल्यू में जाए और स्क्वायर लगा हो तो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर प्लस टू।
ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो हम इस पे एन की वैल्यू रखते हैं। एन की वैल्यू कितनी थी 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2, पचम 25 प्लस 2, देखिए दोस्तों 70। जो यहाँ है वही यहाँ है, बस ये आपका बेसिक हो गया और ये आपके फॉर्मूले के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए जब आपको मिल जाए यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है तब एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले दोस्तों हम इसका भी बेसिक देखेंगे। यदि आप बेसिक में आए तो बेसिक में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो आप बेसिक से कैसे लगाओगे। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, आपने देखा कि यहाँ क्या है x प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ है सीधा q, घन है, तो आप भी इसका क्या कर दोगे, घन कर दोगे दोस्तों। क्या कर दोगे, घन कर दोगे। तो क्या करोगे, घन करोगे तो लिखोगे दोनों तरफ, दोनों और घन करने पर। ठीक है दोस्तों, क्या करोगे, दोनों और घन करने पर, तो क्या होगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग गया, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि सभी बच्चों को पता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी बराबर 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब ये देखिए x से x खत्म, x प्लस वन अपॉन एक्स जो हमें यहाँ दिया इसकी वैल्यू हमें दी गई है 4। कितनी दी गई है दोस्तों, 4। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 गुणे 4, इसकी जगह क्या लिख देंगे 4 बराबर 64। ठीक है, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर 64 माइनस 12। कितना होगा दोस्तों, 64 माइनस 12, क्योंकि ये 12 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर 64 में से 12 घटाओगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 6 में से 1 गया 5, तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 52। कितना आएगा, 52। अब अगर आप शॉर्ट ट्रिक आते हैं कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, जब आपको x प्लस वन अपॉन एक्स से q में जाना हो, कन्वर्ट करना हो तो किस में जाना हो, q में जाना हो, तो आप क्या करोगे, आपको जो यहाँ वैल्यू दी है उसका q कीजिए, ठीक, उसका q कीजिए और उसमें से क्या कीजिए, 3 लिखने के बाद जो यहाँ नंबर दिया वो लिख लीजिए। पहले जो यहाँ वैल्यू दी वो लिखिए, फिर हमें घन निकालना 3 लिख लीजिए और फिर जो यहाँ वैल्यू थी उसका गुणा कीजिए। तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 गया दोस्तों, देखो 52 आ गया। यदि ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला से। ठीक दोस्तों, दूसरा शॉर्ट ट्रिक जो है, दूसरी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है कि पहले तो कीजिए इसका स्क्वायर, जो कि होगा कितना दोस्तों, 16। कितना होगा, 16। अब हमने क्या किया, हम क्यू निकाल रहे हैं वो भी प्लस में, तो हम क्या करेंगे 3 घटा देंगे। यदि माइनस में निकाल रहे हो तो 3 जोड़ देते, प्लस में निकाल रहे हैं 3 घटा देंगे। तो 16 में से 3 गया दोस्तों, कितना बचा 13। कितना बचा 13। अब जो आपको यहाँ नंबर दिया गया है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी कितना हो गया दोस्तों, 52। देखिए जब आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई हो और आपको क्यू में कन्वर्ट करना हो तो इसका स्क्वायर करने के बाद 3 घटा दीजिए, फिर जो यहाँ वैल्यू थी उसका गुणा कर दीजिए। और अगर फॉर्मूले वाली ट्रिक से चलोगे तो क्या करोगे, पहले इसका क्यू कीजिए, फिर 3 में इसी संख्या को गुणा करके घटा दीजिए। ये कैसे होगा, ये इसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर n हो तब हम क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम करते हैं एन क्यू माइनस 3n। क्या करते हैं दोस्तों, एन क्यू माइनस 3n। यदि हमें x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n दिया हो और हमें एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो हम एन क्यू प्लस 3n करते हैं। क्या करते हैं, एन क्यू प्लस 3n, एन क्यू प्लस 3n। और यदि प्लस से प्लस वाला क्यू निकालना हो तो एन क्यू माइनस 3n, और माइनस से माइनस वाला क्यू निकालना हो तो एन क्यू प्लस 3n। ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या है, ये फॉर्मूला होता है जो कि शॉर्ट ट्रिक है, जो अलजेब्रा में यूज की जाती है। जब आपको कठिन सवाल मिलेंगे तब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें n की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, तो हम करेंगे 4 का क्यूब। अब माइनस 3, n की जगह पे कितना आएगा 4, तो देखिए कितना आया था इसका आंसर 52। जब हमें प्लस का दिया, देखो ये प्लस का है
और यहाँ वाला भी क्यू किस में हो, प्लस में। लेकिन यदि हमें ये माइनस में दे दिया गया दोस्तों, किस में दे दिया गया, माइनस में, तो यहाँ जो हमें निकालना वो भी माइनस में है। तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तब आप क्या करोगे कि फॉर्मूला लिखोगे एन क्यू प्लस थ्री एन। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, एन क्यू प्लस थ्री एन वाला। कौन सा, एन क्यू प्लस थ्री एन वाला। जब यहाँ माइनस में हो और यहाँ भी हमें माइनस में निकालना हो, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, कि एन की जगह पे 4 लिखोगे, क्यू करोगे प्लस 3 गुणा 4, तो 4 का क्यू कितना होता है, 64। 64 में हम 12 जोड़ेंगे तो उसका आंसर होगा 76। यदि माइनस में दिया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4, एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर क्या, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर क्यू करोगे और 3 और एन की जगह पे फिर 4 लिख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 76। यदि इस ट्रिक से नहीं लगाना हो तो इसकी दूसरी ट्रिक हमने आपको बताई है अभी हाल। क्या बताई थी दोस्तों, कि यदि माइनस में है तो आप स्क्वायर करने के बाद 3 जोड़ दोगे और जो आपको यहाँ वैल्यू दी गई है उसका गुणा कर दोगे। क्या बताया अभी हाल, कि यहाँ जो वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पे आएगा 16। अब हम माइनस में निकाल रहे हैं तो उसमें 3 जोड़ेंगे, यदि प्लस में निकालते थे तो 3 घटा देते, तो 16 में 3 जोड़ा तो कितना होगा दोस्तों, 18। कितना होगा, 18। अब जो यहाँ नंबर दिया गया है उसी से इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 76। कितना हो गया, 76। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कितना आसान है लगाना, आप तीनों तरीके से लगा सकते हैं। पहली हमारी बेसिक ट्रिक थी, दूसरी हमारी शॉर्ट ट्रिक थी जो फॉर्मूला वाली ट्रिक है, ठीक दोस्तों, जो कि सब जगह यूज हो जाती है। आप लेकिन ये तीसरी जो शॉर्ट ट्रिक है ये केवल आपकी किस में यूज होगी, या तो आप क्या है यहाँ से स्क्वायर वाले में जा रहे हो, यहाँ से क्यू वाले में जा रहे हो, तब ये वाली ट्रिक काम में आएगी। क्योंकि हमने स्क्वायर वाले में आपको बताया था कि यहाँ जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दो, ठीक। और जब क्यू में कन्वर्ट करना हो तो क्या करो, इसको स्क्वायर करने के बाद 3 घटाने के बाद यदि माइनस में है तो प्लस 3 कर दीजिए और प्लस में है तो माइनस 3 करने के बाद जो यहाँ नंबर दिया गया है उसी से यहाँ गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूले सारे एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग लिखेंगे तो आपको भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम सारे फॉर्मूले को साथ में लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक साथ लिख लीजिए जिससे आप इसको आसानी से नोट कर सके, क्योंकि अगर हम अलग अलग लिखा है सवाल के हिसाब से बता दे जाएंगे तो फिर आपको नोट करने में दिक्कत होगी। तो आप इकट्ठा इसको नोट कर लीजिए। पहले हम आपको वही करा देते हैं। यदि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n दी गई हो और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो दोस्तों, तो आप क्या करोगे, अभी हमने आपको बताया था एन स्क्वायर माइनस 2। यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n दिया गया हो और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर निकालना हो तो आप करोगे एन स्क्वायर प्लस 2। यदि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n दी गई हो और आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर निकालना हो तो आप करोगे एन क्यूब माइनस 3n। यदि आपको x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n दी गई है और आपको एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो आप करोगे एन क्यूब प्लस 3n दोस्तों, ठीक। ये 4 फॉर्मूले तो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, यदि आपको क्या है कि यदि आपको x4 प्लस वन अपॉन x4 की वैल्यू निकालनी है तब आप क्या करोगे, क्या करोगे कि जो आपको स्क्वायर मिला है दोस्तों, जो आपको स्क्वायर मिला है तो उसका क्या है फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस 2। इसका भी आप क्या कर दोगे दोस्तों, होल स्क्वायर माइनस 2। जब आप x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू से x4 प्लस वन अपॉन x4 की वैल्यू पे जाओगे तो क्या करोगे, पहले तो स्क्वायर का फॉर्मूला है वो लिख लीजिए एन स्क्वायर माइनस 2, फिर इसका भी स्क्वायर करने के बाद फिर इसमें से 2 घटा दीजिए। देखिए यही ट्रिक 2 बार काम करिए, पहले इसको लिख लीजिए फिर इसी फॉर्मूले को फिर से यहाँ लगा दीजिएगा, जो संख्या आपको जो पूरी n की वैल्यू हो जाएगी 4 के लिए, फिर आपने इसका स्क्वायर किया फिर इसमें से 2 घटा दिए दोस्तों। क्या किया, इसमें से 2 घटा दिए। जैसे कि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n दे दी गई और आप x6 प्लस वन अपॉन x6 की वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या करोगे, अब आप देखिए क्यू में जा रहे हैं, क्यू का देखो, क्यू का दुगना होता है 6, 3 का दुगना 6, 2 का दुगना होता है दोस्तों 4, इसलिए इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए हम 6 पे आए हैं तो 2 से हम 6 पे नहीं जा सकते, 2 का दुगना करें 4, 4 का दुगना करें तो 8 होगा, तो हम 6 पे नहीं जा पाएंगे। हम 6 पे किससे जा सकते हैं दोस्तों, 3 से, 3 का दुगना करेंगे तो 6,
यानी जो फॉर्मूला एक्स सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स का बनेगा वो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू के माध्यम से बनेगा। तो जब आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n दे दी गई हो और इस पे पहुंचना हो एक्स सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स सिक्स पे, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एन क्यू माइनस थ्री एल। क्या लिखोगे, एन क्यू माइनस थ्री एल। इसका स्क्वायर करने के बाद इसमें से दो घटा दोगे दोस्तों। क्या करोगे, इसका स्क्वायर करने के बाद इसमें से दो आप घटा दोगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, अब आगे बढ़िए दोस्तों। आगे देखिए और फॉर्मूले भी है, घबराने वाली बात नहीं है, हम आपको बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, जितने फॉर्मूले बताएंगे उतने ही सवाल बताएंगे। इसकी वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी इसलिए हम इसको पार्ट्स में बनाएंगे, जिससे आपको अलजेब्रा के पूरे सवाल, हमारी कोशिश है जो पेपर में सवाल आते हैं हम आपको वो भी बताएं, जिससे आपकी ये जो अलजेब्रा है वो बहुत अच्छी हो जाए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यदि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी गई हो, ठीक, और आपको एक्स एट प्लस वन अपॉन एक्स एट की वैल्यू निकालनी हो दोस्तों, तो हमने आपको बताया ना क्या होगा, ये चार का दुगना है। चार वाले का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस दो। तो अब आप चार से आठ में जा रहे हो तो आप इसका भी स्क्वायर करके कितना घटा दोगे दोस्तों, दो। ये हो गया एट वाले फॉर्मूला। यदि हमें एक्स की पावर से एक्स पावर एट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, फिर इन सब का होल स्क्वायर माइनस टू। ये हमारी क्या होगी दोस्तों, फॉर्मूला। क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला। आगे बढ़िए, देखिए जैसे कि आपको यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एन मिल जाए, ठीक है, और आपको फोर में कन्वर्ट करना हो, देखिए दोस्तों ये दो से चार में जाएगा, चार से आठ में जाएगा, दो से छह में नहीं जा पाएगा कोई भी फॉर्मूला, तीन से छह में जाएगा और छह से सीधे बारह पे जाएगा, नौ पे भी नहीं जा सकता क्योंकि डबल होगा, जो भी होगा किसका होगा दोस्तों, डबल होगा, घात होगा। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर एन है और हम एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू। क्या करेंगे दोस्तों, एन स्क्वायर माइनस टू। यही तो समझना है, क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू। यदि हमें एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर की वैल्यू एन दे दी गई और हमें एक्स की पावर एट प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एट निकालनी होती है, तो चार से आठ दुगने पे आ रहा है। जब भी हम दुगने पे आएंगे तो दुगना वाला फॉर्मूला आएगा। जैसे हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पे जा रहे थे तो हम एन स्क्वायर माइनस टू करते थे, क्योंकि हम सिंगल से डबल पे जा रहे थे। वैसे हम चार से, ये हमारे लिए सिंगल मान लो, ये इसका डबल आठ ना मान लो, तो क्या होगा, यही फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। यदि हम एक्स की पावर फोर से एक्स की पावर एट में जाएंगे तो हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस टू। क्या लिखेंगे दोस्तों, एन स्क्वायर माइनस टू। देखिए कितना आसान है। ठीक, अब देखिए यदि आपको एक्स की पावर फाइव से की दी गई हो पावर मान लीजिए, और आपको एक्स की पावर जो भी होगा वो इसका डबल होगा, तो एक्स की पावर टेन प्लस एक्स की पावर टेन, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू भी वैसे निकलेगी क्योंकि ये इसका डबल है, तो यही फॉर्मूला काम करेगा, एन स्क्वायर माइनस टू। ठीक, अब बहुत से बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव का कोई फॉर्मूला होता है, तो हाँ बच्चों इसका भी फॉर्मूला होता है। देखिए क्या है, यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव और प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, या मान लीजिए आपको ऐसा मिल जाए कि हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर दी गई हो और हमें x की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला होगा, पहली बात स्क्वायर से हम x की पावर वन से फाइव में पहुंच नहीं सकते, तो हम किस में पहुंचेंगे, पहले पहुंचेंगे हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस टू, ये लिख लेंगे। फिर लिखेंगे हम क्यू वाला फॉर्मूला, क्या होगा, एन क्यू माइनस थ्री एन। क्या होगा दोस्तों, एन क्यू माइनस थ्री एन। अब देखिए ये तीन वाला फॉर्मूला है, ये दो बार, तीन दूनी छह, अब इसमें सब एक घटा देंगे तो एक एन माइनस कर देंगे दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या होगा, यदि हम x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एन वैल्यू दी गई और पावर फाइव पे जाना है तो क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू, फिर करेंगे एन क्यू माइनस थ्री एन, एक एक कोष्टक में, फिर उसमें से एन की वैल्यू घटा देंगे दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, ये आपके फॉर्मूले हो गए। इन्हीं फॉर्मूले पे आज सारे सवाल आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अलजेब्रा समझ में आए दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फोर मिल जाए तब आपको एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर पे जाना हो, तो अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया, यदि हम x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ n मान ले और हम एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर पे जाएंगे तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था,
x4 प्लस 1/x4 में जाने के लिए क्या करेंगे हम, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 4 जो कि 16, 16 में से 2 का स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 का 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2, कितना होगा 14 का स्क्वायर दोस्तों, 196, 196 में 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 194। तो जो हमारा इसका आंसर है दोस्तों, यदि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी गई हो और आपको x4 प्लस 1/x4 पे जाना हो, तो ये अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला हमने यहाँ रखा, देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। लेकिन अब आप कहोगे सर हमने दो फॉर्मूले तो याद कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला और एक्स क्यू प्लस 1/x वाला, तो क्या हमें इसे याद करने की जरूरत है? तो हम कहेंगे बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की, आप इसको उन्हीं दो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि हमने देखा यदि हम x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो आएगा अगर हम उसका भी स्क्वायर करेंगे तो हम 4 पे पहुंच जाएंगे ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, उसी से जाएंगे। यदि हमें यहाँ 6 की वैल्यू दी जाती है और यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाती तो हम पहले 3 की पावर पे पहुंचते, फिर 3 की पावर से हम 6 की पावर पे पहुंचते। ठीक है दोस्तों, तो हमें केवल दो फॉर्मूले याद रखने हैं, वो दो फॉर्मूले ही हमें 4 का, 8 का, 6 का, 12 का इन सब का करके दिखा देगा। लेकिन हालांकि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर से नहीं बना है दोस्तों, ये ना 2 के स्क्वायर से चढ़क बना है या ना ही 3 के स्क्वायर से बना है, ये अलग ही है, ये एक ऐसी संख्या है जो स्वयं स्वयं से ही कटेगी। ठीक है, तो इसका कोई भी रोल नहीं होगा। लेकिन बाकी आपको जैसे 4, 6, 8, 12 ये मिल जाए तो आप क्या है 2 की पावर 4 से 4 पे पहुंचोगे, 4 की पावर से 8 पे पहुंच जाओगे, 8 की पावर 16 से 16 की पावर से 32 पे ऐसे ही पहुंचते जाओगे अनंत तक। ठीक, वैसे 3 का है, 3 से 6 पे पहुंचोगे, 6 से 12 पे, 12 से 24 पे पहुंचोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होगा जब आपको ये फॉर्मूला याद ना हो, आपको केवल याद हो कि हमें स्क्वायर ही वाला फॉर्मूला याद है, तो आप भी उससे भी पहुंच जाओगे। क्या करोगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एन स्क्वायर माइनस 2। तो आप 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 2 घटाना है, 16 में से 2 गया तो कितना आया दोस्तों 14, कितना आया 14। अब आप देखिए हमने आपको कहा कि जब भी हम स्क्वायर की पावर से 4 की पावर में जाएंगे तो जो हमें नंबर दिया है उसमें भी यही फॉर्मूला काम में आएगा। अभी लिखवाया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है और आपको x4 प्लस 1/x4 में जाना है, तो आप n स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे, यानी जो फॉर्मूला यहाँ है वही फॉर्मूला फिर से आप लगा दोगे। तो 14 का है, तो हम फिर क्या करेंगे, x की पावर 4 में जा रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो क्या करेंगे हम फिर से वही फॉर्मूला लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस 2। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196, 196 से 2 गया तो बचा 194। तो कोई जरूरत नहीं है, देखो आप केवल स्क्वायर वाले फॉर्मूले ने हमें 4 तक पहुंचा दी। यदि हमें यहाँ 8 मिला होता तो पहले हम इससे दो स्क्वायर पे जाते, स्क्वायर से 4 की पावर पे जाते, फिर 4 की पावर से जो आंसर आता फिर उसको हम 8 की पावर तक ले जाते। यदि हमें इनके फॉर्मूले याद ना हो पाते तो केवल हम दो ही फॉर्मूले से पूरी अलजेब्रा के स्क्वायर वाले सवालों को सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, जब आपको x प्लस 1/x 3 मिल जाए, आपको x6 प्लस 1/x6 पे जाना हो, तो अब देखिए हमने आपको बताया था जब आपको x6 प्लस 1/x6 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर करके 2 घटाना है। यही था फॉर्मूला, n की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब करना है, 3 गुणा 3 करना है, फिर उसका स्क्वायर करके हमें 2 घटाना है। 3 का क्यूब 27, इसमें से 9 घटा के इसका स्क्वायर करके 2 घटाना है। 18 का स्क्वायर में से 2 घटाना है तो कितना आएगा दोस्तों 324। 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324, 324 में 2 घटाया तो आंसर आएगा हमारा 322। ठीक, अब देखिए यदि हमें ये फॉर्मूला याद ना होता तब हम क्या करते, पहले x की पावर 1 से x की पावर 3 पे जाते, फिर 3 की पावर का स्क्वायर करके 6 पे पहुंच जाते, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि यदि आपको ये याद ना हो तो आप 3 की पावर 1 से 3 पे जाए, 3 से 6 पे, 6 से 12 पे ऐसे पहुंच सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो आप देखिए एक्स क्यू प्लस 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n, एन की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 3 गुणा 3, 27 माइनस 9 बराबर 18। अब हमारे लिए 6 पे पहुंचने के लिए दोस्तों यही n होगा, क्या होगा n। हम मान लेंगे हमें सवाल मिला था एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 18 और हमें x6 प्लस 1/x6 पे पहुंचना था, तो क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू निकालनी है तो हम 18 का स्क्वायर करके इसमें से क्या करेंगे दोस्तों 2 घटा देंगे। 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2, तो कितना आया आपका 322, कितना आया 322। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों क्या होगा जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 8 दी है और आपको एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 क्या निकालना है, यानी इसका ही
डबल निकालना है, इसका ही डबल निकालना है। तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है एन और आपको एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर पे जाना है, तो आप इसका डबल करके 2 हटा दोगे, एन स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे दोस्तों। क्या करोगे? एन स्क्वायर माइनस 2। तो हमारा वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर करने के बाद उसमें से 2 घटा देंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 घटा तो कितना बचा दोस्तों? 62। ये हमारा आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं यदि एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स की फोर एक्स स्क्वायर बराबर आपको एन दिया है, तो आप एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर निकालनी है वैल्यू, तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा दोगे। यही हमारा फॉर्मूला यहाँ लगा है। देखिए एन की वैल्यू ये हमें दी गई थी, हमने इसका स्क्वायर किया, इसमें 2 घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब देखिए आपको एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स वैल्यू दी गई है और आपको एस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स पे जाना, तो हमने इसका ही फॉर्मूला लिखवाया था। जब हम क्यू से 6 पे जाएंगे तो इसका क्या होगा दोस्तों? डबल। जब इसका डबल होगा तो फॉर्मूला भी डबल लगेगा, तो डबल का फॉर्मूला लगेगा। डबल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आप पढ़ चुके हैं। डबल का जब भी हमें किसी चीज का डबल निकालना हो तो उसका स्क्वायर करके उसमें 2 घटा देते हैं। तो देखिए जब हम एक्स क्यू से एक्स एक्स पे जाएंगे तो हम इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देंगे दोस्तों। तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौके 16, 16 में से 2 गया दोस्तों, कितना आएगा? 14। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों जब आपको एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू दी गई हो और आपको एक्स की पावर 10 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 10 की वैल्यू निकालनी हो, देखिए आप क्या देख रहे हैं? इसका क्या हो रहा है दोस्तों? डबल। 5 का दोगुना 10, यानी यहाँ डबल वाला फॉर्मूला लगेगा। डबल वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों? जो आपको नंबर दिया गया उसका स्क्वायर करिए और उसमें से 2 घटा दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 2 घटाएंगे तो 47, जो कि हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। अब लेकिन हम यदि आपको एक्स की पावर 1 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 1 बराबर 2 दे दिया जाए, तब आपको एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 पे पहुंचा। तो हमने बताया दोस्तों 5 वाले फॉर्मूले के लिए आपको केवल फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। आप स्क्वायर से 5 पे नहीं पहुंच सकते, ना क्यू से 5 पे पहुंच सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने? जब आपको एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 निकालनी हो और आपको एक्स की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर दी गई हो, तो फॉर्मूला होता था एन स्क्वायर माइनस 2 एक कोष्टक में, एन क्यू माइनस 3 एन एक कोष्टक में और माइनस एन करना था। ठीक। तो एन की वैल्यू हमें कितनी दी गई दोस्तों? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का क्यू 3 गुणे 2 माइनस 2। ठीक। 2 का क्यू 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 2। 2 का क्यू 8, ठीक, और 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया दोस्तों, कितना बचेगा? 2 माइनस 2। ठीक। 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया दोस्तों 2, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 2। देखिए कितना आसान है, केवल आपको फॉर्मूला सीखना है और आप अपने बेसिक तरीके से बच सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। यदि आप बेसिक लगाते तो फिर आपको समस्या होती। पहले आप इसका स्क्वायर करते, वो अलग लिख लेते, एक्स की वैल्यू जो आती, फिर आप इसी चीज का घन करते, वो अलग लिख लेते, फिर जो आंसर आता उन दोनों को गुणा करते और ये उसमें से क्या करते दोस्तों? घटा देते। इतनी लंबी प्रोसेस कौन लगाएगा? इसलिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लाए हैं आपके लिए। क्या लाए हैं? फॉर्मूला। जो ग्रोथ क्लासेस है वो आपके लिए क्या लाई है? फॉर्मूला, जिससे हमारे जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, हमारी जो वीडियो को देख के सीखते हैं, हम चाहते हैं वो उस चीजों को बहुत आसान तरीके से जल्दी से जल्दी लगा सके, जिससे वो अपनी ही क्लास में टॉप हो सके और आगे की ओर अग्रसर हो सके। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। अभी इसका पार्ट बाकी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है।